हाँ देखो, एक चीज का जवाब मैं आप सभी को देना चाहूंगा। जब भी आप नया कुछ काम शुरू करते हैं तो शुरू में सबको तकलीफ होती है ना। खासकर मैथ्स में क्या होता है, एक सबकी शुरुआत में कॉमन प्रॉब्लम होती है, सर जितना आप बताते हो बनता है लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं बनता। तो मेरी एक बात समझिए आप, है ना। सबसे पहले तो एक बात ये याद रखिए कि किसी भी चैप्टर में अनलिमिटेड टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। दूसरी बात कि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं। अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा है ना, इस चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन की भी ट्रिक्स चाहिए, इसके अंदर कैलकुलेशन भी चाहिए। कभी रेशो आ जाएगा, कभी परसेंटेज आ जाएगा, कभी घातांक करनी सर्ड्स इंडाइसेस आ जाएगा, कभी एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। तो कोई भी एक चैप्टर पे डिपेंड नहीं होता है, वो अलग अलग चैप्टर्स पे डिपेंड होता है। तो जब हमारे थोड़े सभी कॉमन और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो जाते हैं ना भैया, अभी आप केवल नंबर सिस्टम सीखे हो, है ना। अभी आपका कैलकुलेशन आपको अच्छा करना है, कैलकुलेशन अच्छा करने के बाद एलसीएम एचसीएफ आपको सीखना है, सिंप्लीफिकेशन आपको सीखना है, रेशो सीखना है, परसेंटेज सीखना है ना, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड इंडाइसेस, घातांक करनी की चीजें आपको सीखनी है। तो जब ये सारी खास खास चीजें हो जाएंगी ना, तब आपका दिमाग चलेगा। दूसरी बात कि हम अभी स्टार्ट करें, हमें 10-12 दिन हुए, है ना, और आप सोचते हो कि सर हम तो 10-12 दिन के अंदर कुछ कमाल कर दें। तो कमाल अचानक नहीं होगा, सीखोगे, हर चीज आपसे बनेगी, लेकिन अभी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी आपको रिवीजन करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर कुछ नई नई चीजें पता चलेंगी। तो इसका जो नॉलेज है वो अनंत है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमसे बनेगा नहीं। लेकिन आपने इतना सा करा है तो आप इतना सारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपने जब साइकिल चलाना सीखी, या आप गाड़ी चलाना सीखे, या कार चलाना सीखे, आप सीखने में तो अगर आप मन लगा के 5-6 दिन प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, लेकिन आपको हाईवे पे जाने पे डर लगेगा। आप हाईवे पे कब जाओगे, जब थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे। तो अभी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, लेकिन अभी आप एक्सपर्ट नहीं हुए हो, अभी हाईवे पे नहीं जा पाओगे, है ना। या बीच शहर में गाड़ी ले जाने में बड़ा डर लगता है जब आप नए नए सीखते हो। तो अपने मोहल्ले में तो घुमा लेते हो, लेकिन जब कोई बोलता है चलो बीच शहर में घूम के आते हैं, तो आप बोलोगे नहीं, अभी उतने लायक नहीं हुए हैं। वही आपकी स्थिति है, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, आप गाड़ी की सीट पर बैठे हो, लेकिन अभी उतने एक्सपर्ट एकदम से नहीं होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीरे 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 आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और फिर बाद में हवा में स्टीयरिंग छोड़कर गाड़ी चलाने लगता है इंसान बाद में, है ना। तो हर चीज में समय लगता है। किसान फसल बोता है तो वो समय अगर 3-4 महीने का है तो लगेगा। वो कितना ही भगवान से दुआ कर ले, प्रार्थना कर ले, भगवान उसकी ये मदद करेगा कि उसकी फसल अच्छी हो, लेकिन भगवान ये नहीं कर सकता कि 4 महीने की फसल 1 महीने में उगा दे, है ना। तो जिस चीज को जितना समय लगना है वो लगेगा। अपना कर्म करते रहो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, लगे रहो आप तो, है ना। आपको इंप्रूवमेंट भी मिलेगा, आप एक्सपर्ट भी बनेंगे, लेकिन कभी भी किसी शॉर्टकट की तलाश में मत रहो कि रातों रात कोई चीज मिल जाए। रातों रात कोई अमीर नहीं बन जाता, रातों रात आप एकदम से एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। कोई घूटी नहीं है कि बस आपको पिला दी और सुबह उठे और अब सर अब दे दो कोई भी मैथ्स का सवाल। हर चीज में समय लगता है ना। सीखोगे ये तय है, लेकिन एक समय हर चीज मांगती है। तो लगे रहो, बस सब बनेगा आपसे, सारी शिकायतें आपकी दूर होंगी और आपका बहुत सारा टेंशन खत्म होगा, है ना। तो आप तो पहले तो ये देखो कि अभी तो ये चीजें ही नहीं आती थी आपको शेषफल प्रमेय नहीं आता था, आपको इकाई अंक नहीं आता था, आरोही अवरोही क्रम में कंफ्यूज होते थे, बार वाले क्वेश्चन, आप कितनी सारी चीजें सीखे हो, है ना। फिर जब प्रैक्टिस करोगे फिर नए नए सवाल आएंगे, फिर बनती हुई चीजें भी हमसे गलत होंगी, फिर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, फिर कुछ नया भी सीखेंगे, है ना। तो मेरा एक सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना मैथ्स में, अगर आपसे जैसे कोई क्वेश्चन आपको मैंने दिया करने के लिए, अगर क्वेश्चन बन गया तो इंसान को खुश होना चाहिए क्योंकि बना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं बना ना, तो आपको डबल खुश होना चाहिए, है ना। जितना क्वेश्चन बनने पे खुशी होती है, उससे दुगनी खुशी आपको होनी चाहिए अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी उल्टी बात कर रहे हो आप, तो क्वेश्चन नहीं बनने पे तो इंसान को दुख होता है, वो तो सोचता है हे भगवान मुझसे तो बना नहीं। क्वेश्चन नहीं बनने पर आपको दुखी होने के बजाय डबल खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको यह सोचना चाहिए कि इससे अब कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। मैं आज वो चीज सीखूंगा जो मुझे नहीं आती थी,
तो अगर कोई सा क्वेश्चन नहीं बना है मतलब वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन बनना भी अच्छी बात है, नहीं बनना उससे अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो कुछ सिखा के जाने वाला है। और हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो हम माहौल में हैं, ये क्या है, लगातार सीखते रहना। कभी सीखना बंद हो नहीं सकता। आप आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कल को आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, कल को और अलग चैलेंजेस होंगे। एक चीज जो कभी बंद नहीं हो सकती है और वो है लर्निंग, सीखना। सीखना कभी बंद नहीं हो सकता और करना भी नहीं है। ठीक है, इसलिए सब चीजें हमारे हाथ में है। हम हर चीज असंभव को संभव बना सकते हैं, लेकिन रातों रात नहीं। समय मांगती है हर चीज, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। हर चीज को हम संभव बना सकते हैं। इसलिए टेंशन मत लिया करो, है ना। मुझे पता है आपको बड़ा टेंशन होता है। क्या होता है, जैसे आपने आज ये, जैसे मान लो आपने बार वाले क्वेश्चन सीख लिए, अब आप तुरंत किताब उठाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप सोचते हो कि अब आ जाए बार वाले क्वेश्चन, आज ही हमने क्लास में सीखा है, देखा तो पहला ही क्वेश्चन नहीं बना, है ना। फिर जब उसका सॉल्यूशन देखा, थोड़ा सा पचे, तो समझ में आया कि यार ये तो बन गया था, हमने कुछ छोटी सी गलती कर दी। तो हम तुरंत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। हमें लगता है कि बस अब तो हम राजा बन गए, अब कोई सा भी क्वेश्चन दे दो। तो ऐसा नहीं है, हर चीज बनेगी, लेकिन थोड़ा सा समय दो। घबराओ मत, अपने ऊपर डाउट मत किया करो, कभी नेगेटिव मत सोचा करो। किसी के कहने से, कुछ भी सुनने से कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखो, अपने गुरुओं पर भरोसा रखो और लगे रहो बाद आप तो दिन रात। ठीक है, फल आपको अवश्य मिलेगा। और जितना सब्र करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना मीठा फल मिलेगा। इसलिए मीठा फल खाना है। कच्चा फल खाने की कभी कोशिश मत करो। आप अभी कच्चे फल का काम करते हो, अभी पढ़ा नहीं, 8-10 दिन हुए नहीं कि सर मुझसे मैथ्स नहीं बन रहा, मतलब आप कच्चे फल को तोड़ रहे हो। कच्चा फल हमेशा कड़वा लगता है या उसमें स्वाद नहीं होगा। पकने दो थोड़ा, है ना, पकने दो। जितना रुकोगे उतना मीठा लगेगा। ठीक है।